क्या आपने कभी नोटिस किया है, कुछ लोग हर हाल में जीत जाते हैं। उन्हें जितना भी गिरा दो वो फिर उठ खड़े होते हैं। वो एग्जाम हो, बिजनेस हो, रिलेशनशिप हो, हर जगह वही लोग शाइन करते हैं। क्यों? क्या उनके पास कोई एक्स्ट्रा पावर है, या फिर उनके दिमाग में कुछ ऐसा है जो आम लोगों को कभी समझ ही नहीं आता। दोस्तों, ये सब कुछ आपकी सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग से जुड़ा है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्यों कुछ लोग हर हाल में सक्सेसफुल हो जाते हैं और कैसे आप भी उसी रास्ते पर चल सकते हो। अगर आप अपने माइंड की असली ताकत अनलॉक करना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए माइंड हैकर्स इंडिया को, क्योंकि ये पूरी सीरीज आपकी जिंदगी बदल सकती है। नंबर 1, सबकॉन्शियस माइंड और सक्सेस का गहरा रिश्ता। सबसे पहले ये समझो, सक्सेस कोई एक एक्शन से नहीं आती। सक्सेस आती है आपकी रोज की छोटी छोटी हैबिट्स से, आपके डिसीजंस से। और इन डिसीजंस के पीछे कौन है? आपका सबकॉन्शियस माइंड। 95% डिसीजंस जो आप लेते हो वो सबकॉन्शियस लेवल पर ऑलरेडी डिसाइड हो चुके होते हैं। मतलब अगर आपकी सबकॉन्शियस ने मान लिया कि मैं लूजर हूँ तो लाख कोशिश कर लो, आप हमेशा एक्सक्यूजेस ढूंढते रहोगे। लेकिन अगर आपकी सबकॉन्शियस ने मान लिया कि मैं जीतने के लिए बना हूँ तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आगे मैं वो सीक्रेट बताऊंगा जिससे सक्सेसफुल लोग अपनी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग बदलते हैं। नंबर 2, क्यों कुछ लोग हर हाल में जीतते हैं। अब सवाल ये है, क्यों कुछ लोग हर हाल में जीत जाते हैं? रीजन नंबर 1, बिलीफ सिस्टम। उनका सबकॉन्शियस माइंड स्ट्रांगली बिलीव करता है कि वो हार नहीं सकते, चाहे सिचुएशन कितनी भी मुश्किल हो। उनका दिमाग ऑटोमेटिकली सॉल्यूशन ढूंढता है। रीजन नंबर 2, फेलियर की रिप्रोग्रामिंग। नॉर्मल इंसान फेलियर को दर्द मानता है, लेकिन सक्सेसफुल इंसान का सबकॉन्शियस फेलियर को सिर्फ फीडबैक मानता है। यही कारण है कि वो हर हार को अगली जीत का स्टेप बना देता है। रीजन नंबर 3, सेल्फ वर्थ का लेवल। उनका सबकॉन्शियस उन्हें बार बार कहता है, मैं डिजर्व करता हूँ सक्सेस को। जब तक आपके सबकॉन्शियस में ये प्रोग्रामिंग नहीं होगी, आप हर मौके को खोते रहोगे। दोस्तों, सक्सेस कभी बाहर से नहीं आती, वो आपके सबकॉन्शियस बिलीफ से अट्रैक्ट होती है। आगे मैं आपको 3 रियल लाइफ एग्जांपल्स दूंगा जो साबित करेंगे कि सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग से इंसान किसी भी हालत में जीत सकता है। इसीलिए वीडियो को स्किप मत करना। एग्जाम्पल नंबर 1, थॉमस एडिसन ने 1000 बार बल्ब बनाने की कोशिश की। नॉर्मल इंसान सबकॉन्शियस में मान लेता, मैं असफल हूँ, लेकिन एडिसन का सबकॉन्शियस ये मानता था, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने सिर्फ 1000 तरीके सीखे हैं जो काम नहीं करते। और यही बिलीफ उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेंटर बना गया। एग्जाम्पल नंबर 2, भारत में धीरूभाई अंबानी जीरो से शुरुआत की। उनके सबकॉन्शियस ने कभी ये एक्सेप्ट नहीं किया कि मैं गरीब हूँ। उन्होंने हमेशा बिलीव किया, मैं एम्पायर बनाने के लिए पैदा हुआ हूँ, और उनका सबकॉन्शियस वही रियलिटी अट्रैक्ट करता गया। एग्जाम्पल नंबर 3, शायद आपने नोटिस किया होगा कि कुछ स्टूडेंट्स एवरेज इंटेलिजेंस वाले होते हैं, लेकिन एग्जाम में हमेशा टॉप करते हैं, क्योंकि उनका सबकॉन्शियस पढ़ाई को बोझ नहीं, अपॉर्चुनिटी मानता है। जबकि बाकी स्टूडेंट्स सबकॉन्शियस लेवल पर डर और प्रेशर फील करते रहते हैं। अब सोचिए, अगर आप भी अपने सबकॉन्शियस को जीतने के लिए प्रोग्राम कर दो तो आपकी लाइफ किस लेवल पर जा सकती है। नंबर 4, खुद को प्रोग्राम कैसे करें सक्सेस के लिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, कैसे आप भी अपने सबकॉन्शियस को सक्सेस के लिए प्रोग्राम कर सकते हो। स्टेप नंबर 1, सेल्फ टॉक को बदलो। सबकॉन्शियस बार बार दोहराई गई बातों को सच मान लेता है। अगर आप रोज कहते हो, मुझे डर लगता है,
तो सबकॉन्शियस उसी हिसाब से रिएक्ट करेगा। लेकिन अगर आप बार बार कहते हो मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूँ, तो सबकॉन्शियस उसी रियलिटी को अट्रैक्ट करेगा। स्टेप नंबर 2, विजुअलाइजेशन की ताकत। हर सक्सेसफुल इंसान अपने सबकॉन्शियस में पहले जीत की तस्वीर बनाता है। विजुअलाइजेशन आपके दिमाग को पहले से प्रिपेयर कर देता है कि सक्सेस पॉसिबल है। स्टेप नंबर 3, सक्सेस इन्वायरमेंट बनाओ। आपका सबकॉन्शियस इन्वायरमेंट से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होता है। अगर आप नेगेटिव लोगों के बीच हो तो सबकॉन्शियस ऑटोमेटिकली कमजोर हो जाएगा। लेकिन अगर आप विनर्स के साथ हो तो आपका सबकॉन्शियस भी विनर की तरह सोचना शुरू कर देगा। याद रखो, सबकॉन्शियस माइंड कोई एनिमी नहीं है, ये वही देगा जो आप उसे खिलाओगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि अभी मैं आपको वो डार्क ट्रुथ बताने वाला हूँ जिससे आप समझ जाओगे कि सबकॉन्शियस को कंट्रोल करना कितना जरूरी है। अब सुनो वो डार्क ट्रुथ। आपकी सबकॉन्शियस को अगर आप प्रोग्राम नहीं करोगे तो कोई और कर देगा। सोसाइटी, फैमिली, मीडिया, फ्रेंड्स, सब लोग अपने बिलीफ्स आपके सबकॉन्शियस में डालते रहते हैं, और जब तक आप जागोगे नहीं आप उनकी प्रोग्रामिंग पर जीते रहोगे। यही कारण है कि 95% लोग एवरेज लाइफ जीते हैं और सिर्फ 5% लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाते हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना है, सक्सेसफुल लोग अपने सबकॉन्शियस को खुद प्रोग्राम करते हैं, बाकी लोग दूसरों की प्रोग्रामिंग का शिकार बनते हैं। तो दोस्तों, अब आपको साफ समझ आ गया होगा कि सक्सेस सिर्फ मेहनत से नहीं आती, वो आती है आपकी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग से। अगर आप चाहो तो अपने सबकॉन्शियस को आज से रिप्रोग्राम करना शुरू कर सकते हो। और याद रखो, सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ सक्सेस अट्रैक्ट नहीं करता, लोग आपकी जिंदगी को कंट्रोल करने के लिए भी इसी का इस्तेमाल करते हैं। और यही हमारी अगली वीडियो का टॉपिक होगा, सबकॉन्शियस माइंड और डार्क साइकोलॉजी, कैसे लोग आपके दिमाग को कंट्रोल करते हैं। इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, क्योंकि अगला पार्ट आपकी आंखें खोल देगा।